हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सेमेस्टर 5 सेशन 23-27 और 22-26 बीवीएम यूनिवर्सिटी में मेजर पेपर 9 पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। इस पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के लिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप सही बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इससे आप सही बच्चों को पेपर में 15 मार्क्स के जो भी सवाल पूछे हैं वो कवर होंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है गांधी जी के बारे में कि गांधी जी का जो सत्याग्रह है इसकी अवधारणा यानी गांधी जी के जो कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह है इसका आपको परीक्षण करना है, एग्जामिन करना है। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप सभी बच्चों को कुछ बेसिक कंसेप्ट भी पता चलेंगे और इससे जो एमसीक्यू बनेगा वो भी आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी के जो सत्याग्रह की अवधारणा है वो हमारा आधुनिक जो राजनीतिक और साथ ही साथ जो नैतिक चिंतन है इन सभी का एक कहा जाए तो एक मौलिक योगदान है हमारे पास है। ठीक है, सत्याग्रह शब्द जो है दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है सत्य जिसे हम क्रोध कहते हैं और आग्रह मतलब इसे आप इंसिस्टेंस फॉर्म होल्डिंग करना ये कह सकते हैं। अर्थात सत्य के लिए आपका जो अडिग आग्रह है वही सत्याग्रह हमारे पास है। यह केवल बेसिकली कहा जाए तो विरोध करने का तरीका नहीं है, बल्कि आप इसे अपने जीवन में एक नैतिक जो आध्यात्मिक अनुशासन है उसका है, जिसका उद्देश्य यही है कि अन्याय का आपको क्या करना है, प्रतिरोध करते हुए जो अन्यायी के हृदय परिवर्तन है उसको भी यहाँ पर संभव बनाना होता है। यही कहलाता है हमारे पास सत्याग्रह। अब इसके गांधी जी के अनुसार अगर कहा जाए तो सत्याग्रह की जो आधारशिला मानी जाती है वो सत्य और क्या है, अहिंसा है। सत्य को वे अंतिम वास्तविकता मानते हैं, मतलब गांधी जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सत्य है वही क्या है, अंतिम वास्तविकता होती है और अहिंसा को सत्य तक पहुंचाने का जो कह सकते हैं सर्वोत्तम साधन यही हो पाता है। इसलिए सत्याग्रह में किसी भी प्रकार की हिंसा हो, चाहे घृणा हो या बदले की जो भावना है उसका कोई भी स्थान नहीं है। इसके विपरीत वहीं पर जो सत्याग्रही है स्वेच्छा से कष्ट सहने वाले यानी सेल्फ सफरिंग के लिए यह हमेशा तैयार रहता है ताकि वो अपने नैतिक बल से जो प्रतिपक्षी है उनको क्या कर सके, प्रभावित कर सकें। यह धारणा बेसिकली क्या है, बल प्रयोग के बजाय जो हमारी आत्मिक शक्ति है उस पर यह भरोसा करती है और यही उसकी क्या है, बेसिकली एक विशिष्टता के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट बताया हुआ यहाँ पर हमारे पास है कि सत्याग्रह को समझने के लिए सबसे पहले आप इसे निष्क्रिय प्रतिरोध यानी जो पैसिव रेजिस्टेंस है उससे अलग करना आवश्यक है। निष्क्रिय प्रतिरोध जो होता है वो बेसिकली क्या है हमारे पास है, प्रायः एक जो राजनीतिक उपाय होता है जिसमें परिस्थिति के अनुसार क्या हो सकते हैं, आप कोई चीज़ को अपनाया या छोड़ा जा सकता है। जबकि सत्याग्रह क्या एक सिद्धांत है हमारे पास, यहाँ पर ये जीवन पद्धति हमारी, इसमें साधना और जो साध्य है इसकी एकता पर ही जोर दिया जाता है। अशुद्ध साधनों से जो हमारा शुद्ध लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सत्याग्रही क्या करते हैं, सत्य हो, अहिंसा हो, आत्मसंयम हो और अनुशासन है, इन सभी चीज़ों का पालन करते हुए जीवन में संघर्ष यहाँ पर करते रहते हैं। ठीक है, सत्याग्रह की पद्धतियों में असहयोग हो गया, बहिष्कार हो गया, जो हमारे पास सविनय अवज्ञा हो गया, सिविल डिसोबीडियंस जिसे कहते हैं, उपवास है यानी फास्ट जिसे कहते हैं, धरना है, हड़ताल जैसी कई क्रियाओं शामिल होती है। परंतु जो इसका उपयोग है वो हमेशा क्या हमारे पास है, जो हमारी नैतिक सीमाओं के भीतर क्या होता है और सार्वजनिक हितों के लिए क्या इसका इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कहा जाए तो असहयोग का अर्थ है हमारे पास है अन्यायपूर्ण जो व्यवस्था है इसके साथ साथ जो सहयोग ना करना, बल्कि सविनय जो अवज्ञा है उसका अर्थ होता है कि अन्यायपूर्ण जो कानून है उसका शांतिपूर्वक हमें क्या करना है, उल्लंघन करना है और उसका जो दंड है मिलता है उसमें उसके बदले उसको स्वेच्छा से आपको स्वीकार करना है। इस प्रकार कानून तोड़ना भी यहाँ कानून के प्रति क्या है, जो सम्मान है उसको नकारता नहीं, बल्कि उसे और भी जो निकटतम कह सकते हैं जो नैतिक कसौटी है उस पर ही रखने का कार्य करता है। ठीक है, अगला पॉइंट बताया हुआ हमारे पास यहाँ पर कि सत्याग्रह का एक केंद्रीय जो उद्देश्य है वो है हृदय परिवर्तन। यानी हमारे पास क्या है कि ना कि जो विरोधी का पराभव, मतलब ना उसे हार मिले। गांधी जी मानते थे बेसिकली कि मनुष्य जो है मूलतः क्या एक नैतिक प्राणी हमारे पास है। यदि उसे बिना हिंसा के सत्य और करुणा के साथ अगर चुनौती हम लोग देते हैं तो उसके भीतर जो कह सकते हैं परिवर्तन है वो संभव हो पाता है। इसलिए सत्याग्रह में जो विरोधी है उसको हम लोग शत्रु नहीं मानते, बल्कि एक भटका हुआ आप समझ सकते हैं मनुष्य ही है, लेकिन बस राह भटक चुका है। यह दृष्टि जो है बेसिकली वो संघर्ष को क्या करती है, मानवीय बनाए रखने कार्य करती है और दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म तक आपको यहाँ पर समाधान की जो संभावना है वो भी बढ़ाने का कार्य करती है। हमारे भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें सत्याग्रह का जो व्यवहारिक प्रयोग है कई आंदोलन में हुआ, जैसे गांधी जी का चंपारण जो आंदोलन था, खेड़ा सत्याग्रह हो गया और साथ ही साथ असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन। इन आंदोलन दिखाया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर व्यापक जनसमूह में अहिंसक अनुशासन के साथ अगर हम लोग अन्याय के विरुद्ध क्या करते हैं, संगठित हो सकते हैं। और सत्याग्रह ने बेसिकली क्या किया, राजनीति को केवल
सिर्फ सत्ता प्राप्ति का खेल नहीं दिखाया, बल्कि एक नैतिक उत्तरदायित्व क्या होता है उससे भी यहाँ पर इसे जोड़ा गया था। ठीक है, हालांकि सत्याग्रह की आलोचनाएं भी है, हर चीज का देखिए प्रशंसा भी तो आलोचना होंगी। कुछ आलोचकों का तर्क ये है कि यह पद्धति जो बेसिकली तभी प्रभावी होती है जब सामने वाला पक्ष जो है कुछ हद तक बेसिकली क्या रखे, नैतिक संवेदनशील रखता हो। आध्यात्मिक अगर क्रूर या जो मान लीजिए दमनकारी शासन के साथ इसकी जो सीमाएं हैं वो हो सकती है हमारे पास है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर जनता में अनुशासन और जो आत्म संयम है वो बनाए रखना आपको मालूम बहुत ज़्यादा कठिन होता है, जिससे हिंसा जो है वो भड़कने का जोखिम होता है। फिर भी इतिहास में इसके जो सफल प्रयोग है हमारे पास, यह दर्शाते हैं कि यह पद्धति जो है वो असंभव तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें आप कुछ संभव मार्ग जरूर हमारे पास देखने को मिलते हैं। समकालीन संदर्भ में देखा जाए तो सत्याग्रह की जो प्रासंगिकता है वो आज भी बनी हुई है। नागरिक अधिकार आंदोलन हो गए, पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम हो गया हमारे पास है, साथ ही साथ सामाजिक न्याय के लिए दुनिया भर में जो अहिंसक विरोध या प्रतिरोध दिखते हैं उनमें गांधी जी बेसिकली क्या प्रेरणादायक के रूप में इस पर दिखाई देते हैं। सत्याग्रह हमें यह सिखाता है कि न्याय के लिए आपको क्या करना है, संघर्ष करते हुए मानवता, करुणता और साथ ही साथ हमारे पास जो नैतिकता है उनको नहीं छोड़ना है आपको। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन अगर हम लोग आते हैं तो सत्याग्रह या गांधी जी का जो सत्याग्रह केवल एक राजनीतिक तकनीक ही नहीं है, यह हमारे जीवन दर्शन है जो सत्य, अहिंसा और आत्मबल के बेसिकली माध्यम से अन्याय का क्या करता है, विरोध करता है, प्रतिरोध करता है। यह हमें याद दिलाता है कि स्थायी और जो सार्थक परिवर्तन वही है जो हमारे नैतिक आधार पर बेसिकली खड़े होते हैं और जिसमें साधन तथा जो साध्य है वो दोनों ही चीज़ क्या हो सके, हमारे पास शुद्ध हो सके, ये कार्य होता है। तो ये हमारा पहला सवाल था जो आपसे ही बच्चों को पूछा जाएगा और ये 15 मार्क्स के लिए पेपर में आएगा। तो मिनिमम 3 पेजेस आपसे ही बच्चों को इस टॉपिक पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आइए हमारा दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, अब अगला सवाल है हमारे पास है जो पूछा हुआ है कि अंबेडकर जी के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, कि डिस्क्राइब अंबेडकर व्यूज ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय पर जो अंबेडकर जी हैं उनके जो विचार है उनका वर्णन करने बोला गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बच्चों पेपर में ही पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, उनके उनके लिए बेसिकली जो सामाजिक न्याय है केवल एक नैतिक आदर्श ही नहीं है, बल्कि हमारा जो भारतीय समाज है इसके पुनर्निर्माण का भी कहा जाए तो एक केंद्रीय सिद्धांत था। उनका मानना यह था कि जब तक समाज में समानता, इक्वलिटी, स्वतंत्रता और जो बंधुत्व हमारे पास है यानी इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, इन सभी चीज़ों का वास्तविक अगर संतुलन स्थापित नहीं होगा तब तक किसी प्रकार का मान लीजिए राजनीतिक स्वतंत्रता रहेगा वो हमेशा अधूरी ही रहेगा, याद रखिएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, सामाजिक न्याय को लोकतंत्र की आत्मा माना, क्योंकि सामाजिक न्याय तय होगा ये लोकतंत्र की आत्मा मान के चलते थे। ऐसे लोकतंत्र जो बेसिकली केवल राजनीति चुनावों तक सीमित ना होकर जीवन के देखिए जो सामाजिक संबंध है उनसे भी क्या करते हैं, न्याय यहाँ पर सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट बताया हुआ है अंबेडकर जी के सामाजिक जो न्याय का जो मूल लक्ष्य था वो था जाति आधारित जो हम लोग असमानता देखते थे और अस्पृश्यता था उनका उन्मूलन यहाँ पर है। भारतीय समाज में जो व्याप्त हम लोग जाति व्यवस्था देखते हैं उनको उन्होंने गहराई से अन्यायपूर्ण और अमानवीय बताया। अपनी प्रसिद्ध कृति उन्होंने जो लिखा था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने तर्क दिया कि जो जाति व्यवस्था है बेसिकली वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और जो उनकी गरिमा उसको नष्ट करने का कार्य करती है, क्योंकि ये जन्म के आधार पर ही क्या करता है, लोगों को ऊंच नीच में क्या करता है, बांट देता है। क्योंकि इसके अनुसार कहा जाए तो जो सामाजिक न्याय वो तभी संभव हो पाता है जब इस व्यवस्था को हम लोग क्या करें, जड़ से ही समाप्त कर सके। ठीक है, और सभी व्यक्तियों को जो है वो समान अवसर मिल सके तब यह व्यवस्था समाप्त हो सकती है। अंबेडकर जी ने सामाजिक न्याय को केवल राजनीतिक जो सुधार है उसे सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे और भी ज़्यादा संवैधानिक और साथ साथ कानूनी जो हमारे पास ढांचा है उसको रूप में यहाँ पर जोड़ने का कार्य किया। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी जो प्रमुख भूमिका रही है, जहाँ उन्होंने बेसिकली मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज़ है और विविध जो समानता का अधिकार माध्यम से जो कमजोर वर्ग है उनकी जो रक्षा है बेसिकली वो सुनिश्चित यहाँ पर करने की कोशिश की। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था का समर्थन किया ताकि ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए यहाँ पर है तो जो वंचित समुदाय विशेषकर अनुसूचित जाति जनजातियाँ जो हमारे पास शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनको शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बेसिकली एक समान अवसर यहाँ पर मिल सके। इसके लिए यह विशेष अधिकार नहीं बल्कि समानता जो प्राप्त करने का एक साधन यहाँ पर बन के निकलता है। ठीक है, अगला पॉइंट बताया हुआ है अंबेडकर जी के विचार में जो आर्थिक न्याय है वो उतना ही महत्वपूर्ण था जितना उनका मानना यह था
कि जो सामाजिक समानता है वो बेसिकली पर्याप्त नहीं है। जब तक हमारे समाज में आर्थिक जो संसाधनों का जो न्याय संगत वितरण नहीं होगा, तब तक ये वास्तविक जो समानता है वो कभी विस्थापित नहीं हो सकती। उन्होंने भूमि सुधार हो गया, चाहे हमारे पास जो श्रमिक अधिकार है, और राज्य द्वारा जो भी कल्याणकारी नीतियाँ चलती है, ठीक है, उन सभी के पक्ष में अपने जो विचार है वो प्रस्तुत होने का कार्य किया। इस प्रकार उनका जो सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण था वो बहुआमी था हमारे पास है, जिनमें सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक है वो तीनों स्तर पर न्याय की स्थापना करना ये लक्ष्य रखा गया था। अंबेडकर जी ने शिक्षा को एक सामाजिक न्याय का सबसे जो शक्तिशाली वो माध्यम माना। उनका प्रसिद्ध नारा था, शिक्षक बनो, शिक्षित बनो, आप करिएगा, संगठित बनो और साथ संगत को। इस बात को स्पष्ट करता है कि वे शिक्षा के माध्यम से ही क्या करना चाहते थे, जो सामाजिक परिवर्तन है और संभव मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा जो है वो व्यक्ति को आत्मसम्मान और जो अधिकार है उसके प्रति जागरूक बनाने का कार्य करती है, जिससे वो अन्याय के विरुद्ध है वो क्या हो सकता है, खड़ा हो सकता है। उनके विचारों में महिलाओं के अधिकार भी क्या थे, शामिल थे। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति के अधिकार और साथ ही साथ जो समानता का कार्य, समानता में कार्य मिलना चाहिए यहाँ पर है। वे मानते थे कि किसी भी समाज की प्रगति के जो कह सकते हैं स्तर है वो उस महिलाओं की जो स्थिति है उससे जुड़ा हुआ रहता है हमारे पास। इसलिए सामाजिक न्याय में जो लैंगिक समानता है वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे पास है। अंबेडकर जी ने सामाजिक जो न्याय है उसको नैतिकता और जो मानव गरिमा उससे भी जोड़ा। उनके अनुसार अगर कहा जाए तो हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक और जो जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। उन्हें बौद्ध धर्म को अपनाते हुए करुणा, समानता और जो नैतिकता के सिद्धांत है उनको महत्व दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह जो इसकी मूल्य है वो सामाजिक न्याय को क्या करते हैं, सुदृढ़ करने कार्य करते हैं। हालांकि उनके जो विचार हैं, उनके विचार लेकर कुछ आलोचनाएं भी है, जैसे आरक्षण नीति, वो हम हमेशा सुनते हैं, रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसको लेकर हमेशा विवाद होते रहता है। लेकिन अंबेडकर जी का स्पष्ट मत यह था कि जब तक समाज में वास्तविक कभी भी अगर समानता स्थापित नहीं होगी तब तक ऐसे उपाय हमारे पास आवश्यक है। वे इसे अस्थायी लेकिन एक आवश्यक जो साधन है वो मान के चलते थे। निष्कर्ष के बारे में बात करें तो अंबेडकर जी का जो सामाजिक न्याय के प्रति दृष्टिकोण है वो एक समग्र और जो व्यवहारिक विचारधारा उससे जुड़ा हुआ है, जो केवल आदर्शों की बात नहीं करता बल्कि उन्हें लागू करने के जो ठोस उपाय हो सकते हैं वो भी बताने का कार्य करता है। उनसे यह स्पष्ट होता है, या उन्हें स्पष्ट किया कि सामाजिक जो न्याय है उनके बिना जो लोकतंत्र है एक सिर्फ खोखला ढांचा हमारे पास है, ठीक है। आज भी उनके जो विचार हमारे पास है वो हमारे भारतीय समाज के लिए, ठीक है, एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ पर एक समतामूलक न्यायपूर्ण समाज के लिए एक दिशा दिखाने का कार्य किया जाता है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन आपसी बच्चों को, जो 15 मार्क्स के लिए पेपर में पूछा जाएगा। अब आपसी बच्चों को इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में बचा कुचा 5 मार्क्स 15 मार्क्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल आपसी बच्चों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, और कौन सा टॉपिक पढ़ना है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।